चलिए दोस्तों, आज हम लोग राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। जो कि कुछ जीके के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो भी, और जो करंट के कुछ क्वेश्चन है वो भी, जो कि आने वाले एग्ज़ाम खास करके रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है वो डेट अभी उसका आउट हो गया है, और एनटीपीसी का भी डेट का एग्ज़ाम डेट का जो नोटिफिकेशन है वो आउट कर दिया गया है। तो उन दोनों एग्ज़ामों में इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। ये जो पुरस्कार है दोस्तों, कुल 6 श्रेणी में दिया जाता है। मतलब ये जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है वो कुल 6 भाग में दिया जाता है। जैसे पहला भाग है, मान लीजिए कि मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, ठीक है। दूसरा भाग है अर्जुन अर्जुन पुरस्कार। तीसरा भाग है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। उसके बाद है मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी, और उसके बाद है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रोत्साहन पुरस्कार। तो इन सभी पुरस्कारों को जितने भी श्रेणी में दिए जाते हैं उन सभी को हम लोग बारी बारी से एक एक करके डिस्कशन करेंगे। पहला चीज़ कि ये जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार ये जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 है, ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा सभी जितने भी खिलाड़ी हैं उनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। अच्छा, पहला ही क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट पूछता है एग्जाम में कि ये जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया जाता है या फिर किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखना है कि किसके द्वारा। तो युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना। इसी साल 2021 का जो है वो 2 नवंबर को इसका जो आयोजन किया गया, इस गेम में किसको किसको कौन कौन से खिलाड़ी को पदक मिलेगा, कौन कौन सा, तो इसका ऐलान किया गया, ठीक है ना। चलिए, तो पहला जो 6 श्रेणी है उसमें पहले श्रेणी की ओर आते हैं। तो पहला श्रेणी क्या है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्या है कि इस पुरस्कार को पूर्व में यानी पहले इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, जो कि इसी वर्ष इसका जो नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। चलिए, इसकी शुरुआत जो है दोस्तों वो कब किया गया था, तो इसकी शुरुआत जो है 1991 और 92 में किया गया था। 1992 में किया गया था, ठीक है ना। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 साल के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। सिंपल मीनिंग में क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब पूरा वर्ल्ड लेवल पर जो भी भारत के जो प्लेयर हैं वो 4 साल में जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनके लिए ये अवार्ड जो है उनको दिया जाता है। अच्छा, इसमें पुरस्कार पूछता है दोस्तों कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, उसमें कितनी राशि दी जाती है। तो एकदम एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा तो कितनी दी जाती है, तो 25 लाख रुपए दी जाती है, ठीक है ना। इसको आप ध्यान में रखना, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, जो कि पिछले साल ही इसको बढ़ाया गया। पहले 7.5 लाख था, अब इस बार उसको 25 लाख कर दिया गया है, ठीक है ना। अच्छा, ये एग्जाम में बहुत पूछता है कि यह पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था। तो यह पुरस्कार सबसे पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। यह भी एग्जाम में बहुत पूछता है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए, अब करंट में क्या है कि 2021 में आपसे पूछेगा 2 तरीका से, या तो प्लेयर का नाम पूछ सकता है कि किसको किसको दिया गया है, 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन दे देगा कि इसमें से किसे अर्जुन पुरस्कार मिला है, किसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है, और किसे एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जिसको नहीं दिया गया रहेगा, ठीक है ना। या फिर डायरेक्ट ये पूछेगा कि कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। तो कितने खिलाड़ियों को दिया गया है, तो 12 खिलाड़ियों को, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन यहां से बनेगा, ठीक है ना। तो हम लोग सभी खिलाड़ियों के बारे में जानेंगे कि किसे किसे दिया गया है। तो इसमें ज़्यादातर खिलाड़ी जो हैं वो ओलंपिक से हैं। तो ये एग्जाम में आपसे ये पूछेगा कि ये खिलाड़ी कौन है और किससे संबंधित है, और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। बहुत, तो ये जितने भी प्लेयर हैं जो भी इंपॉर्टेंट हैं वो ओलंपिक में जो जीते हैं, वो ओलंपिक के वीडियो में मैंने पूरा कंप्लीट बता दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के उसे देखें, प्लेलिस्ट में है, ठीक है। चलिए, जैसे क्या है कि अगर पूछेगा कि नीरज चोपड़ा क्या है, तो एक एथलीट है जो कि भाला फेंकते हैं, ठीक है।
ठीक है ना। अच्छा, मिताली राज के बारे में पूछेगा कि मिताली राज को दिया गया है, तो मिताली राज का संबंध किससे है, तो क्रिकेट से है। अच्छा, सुनील छेत्री, तो सुनील छेत्री से पूछेगा तो क्या है, तो सुनील छेत्री का संबंध किससे है, फुटबॉल से है। मनप्रीत सिंह को दिया गया है, तो वो किससे संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। PR श्रीजेश को दिया गया है, तो वो किससे संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। रवि कुमार दहिया किससे संबंधित है, तो इनका संबंध जो है वो रेसलिंग से है। लवलीना बोरगोहन, इनका संबंध किससे है, बॉक्सिंग से है। 7 प्लेयर हो गए। अच्छा, 8वां प्लेयर क्या है, तो अवनी लेखरा है, जो कि पैरा शूटिंग करती है। अखनी लेखरा यानी पैरा शूटिंग मतलब वो पैरा ओलंपिक है, मतलब वो क्या बोलते हैं उनको, पैरा एथलीट है, मतलब जो विकलांगों के लिए जो खेला का प्रोत्साहन करने के लिए है उनमें से है, ठीक है ना। तो सुमित अंतिल यानी पैरा एथलीट हैं ये भी, ठीक है ना, पैरा एथलीट है। प्रमोद भगत ये पैरा बैडमिंटन है, ठीक है ना। अच्छा, कृष्णा नगर पैरा बैडमिंटन है, ठीक है ना, ये भी। मनीष नरवाल ये क्या है, पैरा शूटिंग है, ठीक है ना। ये 12 प्लेयर के बारे में आपको याद रखना है नाम, और वो किस खेल से संबंधित हैं, ठीक है ना। चलिए अगला जो है वो क्या है, तो अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार के बारे में जानेंगे कि यह पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, तो 1961 में इसका स्थापना हुआ था। 1961 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। इस पुरस्कार की राशि में कितने दिए जाते हैं अर्जुन में, अर्जुन पुरस्कार में तो 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। और 2021 में कितने खिलाड़ियों को दिया गया है, तो 35 खिलाड़ियों को दिया गया है। कितने खिलाड़ियों को, 35 खिलाड़ियों को। दोस्तों अब अर्जुन पुरस्कार जो है वो 35 खिलाड़ियों को दिया गया है, तो 35 खिलाड़ियों का नाम तो याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनमें से हम मोस्ट 13 प्लेयर के बारे में ध्यान रखेंगे। अगर आपके ऑप्शन आएंगे अगर एग्जाम में, तो इन्हीं 13 को आप अगर अच्छे से याद रखेंगे तो आप बाकी ऑड आउट करके आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जैसे किसे दिया गया है अर्जुन पुरस्कार में, तो शिखर धवन को दिया गया है, जो कि क्या है, तो एक क्रिकेटर है, ठीक है ना। सिमरनजीत कौर को दिया गया है, जो कि मुक्केबाजी से संबंधित है। भवानी देवी को किसे दिया गया है, तो तलवारबाजी से दिया गया है ना। तब भवानी देवी का संबंध किससे है, तलवारबाजी से, है ना। इसको हम बाय ट्रिक याद रख सकते हैं। अगर एग्जाम में पूछेगा कि भवानी देवी का संबंध किससे है, तो तलवारबाजी से है, ठीक है ना। और आप देखना बाहुबली के फिल्म में है ना, जय भवानी का नारा लगाते हैं तो वो लोग सब क्या रखते हैं हाथ में, तलवार रखते हैं, है ना, तलवार, ठीक है। तो इसको भी आप रख सकते हैं। वंदना कटारिया का संबंध किससे है, हॉकी से है। इसको भी बाय ट्रिक याद रख सकते हैं कि वंदना कटारिया तो है ना, हॉकी में क्या होते हैं, तो कटा कटा करके करते हैं ना बॉल को, है ना, जो छोटा गेंद होता है, तो किससे संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। चलिए, संदीप नरवाल का संबंध किससे है, तो कबड्डी से है। दीपक पुनिया का संबंध किससे है, तो कुश्ती से है, ये पूछेगा। योगेश कथुनिया को, जो कि डिस्कस थ्रो हैं, उनके बारे में पूछेगा, तो क्या है, डिस्कस थ्रो से हैं। अच्छा, अगला प्लेयर के बारे में आपको याद रखना है, खिलाड़ी के बारे में, कि निषाद कुमार का संबंध किससे है, तो ऊंची कूद से है, इनको भी दिया गया है। प्रवीण कुमार जो कि ऊंची कूद से हैं, इनको दिया गया है। भाविना पटेल टेबल टेनिस से दिया गया है, ठीक है ना, ये टेबल टेनिस खेलती है, इनको दिया गया है हम, ठीक है ना। हरविंदर सिंह जो कि पैरा आर्चरी हैं, ठीक है ना, तीरंदाजी हैं, ठीक है। अच्छा, सुभाष यथिराज ये भी पैरा बैडमिंटन है, ठीक है। हिमानी उत्तम परब जो कि मलखंभ के प्लेयर हैं, ठीक है ना। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला पुरस्कार है दोस्तों, क्या है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार है, ठीक है ना, जिसकी शुरुआत जो है वो 1985 यानी 1985 में हुई थी। यह जो पुरस्कार है वो किसको दिया जाता है, तो ये उत्कृष्ट कोच यानी उत्कृष्ट कोचों को दिया जाता है, जो कि खेलों में जो खिलाड़ी होते हैं उनको प्रशिक्षण करने के लिए, जो अच्छा प्रशिक्षण करते हैं उनके लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार जो है वो 2 श्रेणियों में दिया जाता है। एक दिया जाता है लाइफ टाइम श्रेणी और दूसरा होता है नियमित श्रेणी, ठीक है ना, लाइफ टाइम श्रेणी और नियमित श्रेणी, ठीक है ना, रेगुलर श्रेणी में। इसमें क्या है दोस्तों कि इसमें जो लाइफ टाइम श्रेणी है इसमें जो है वो 15 लाख रुपए दिए जाते हैं और नियमित श्रेणी में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। 2021 में अगर पूछेगा तो लाइफ टाइम श्रेणी में 5 खिलाड़ी और नियमित खिलाड़ी में नियमित कोचों में 5 लोगों को दिया गया है। मतलब लाइफ टाइम श्रेणी जो है उसमें भी 5 लोगों को दिया गया है और नियमित श्रेणी में 5 लोगों को दिया गया है। तो पहले लाइफ टाइम के बारे में देख लेते हैं कि लाइफ टाइम में किसे किसे दिया गया है। तो लाइफ टाइम में दिया गया है
आसान कुमार को, जो कि कबड्डी से संबंधित है, ठीक है ना। एक है सरपाल सिंह जो हॉकी से संबंधित है, ठीक है। एक है सरकार तलवार जो कि क्रिकेट से संबंधित है। अगला है तपन कुमार पानीग्राही, ठीक है ना, ये तैराकी से संबंधित है। अब तपन कुमार है, कोई तप रहा है और पानी नाम में भी है, पानी है ना, पानीग्राही है ना, तो पानी में ही तैरते हैं ना। तो अगर पूछेगा हमसे तो इसको बाय ट्रिक ही याद रख सकते हैं ना कि तपन कुमार पानीग्राही का संबंध किससे है, तो तैराकी से। एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। तो पानी है ना, तो पानी में हम लोग तैरते हैं, है ना, इसको कोरिलेट करके आप याद कर सकते हैं। अच्छा, टीपी ओसेफ क्या है, तो ये एक एथलीट है, ठीक है। अगला याद रखेंगे कि क्या है, तो नियमित श्रेणी में, नियमित श्रेणी में जो 5 लोगों को दिया गया है वो क्या है, तो इनके बारे में याद रखेंगे। तो नियमित श्रेणी में क्या है, तो संध्या गुरुंग को दिया गया है जो कि बॉक्सिंग से है, ठीक है ना। अगला है सुब्रमण्यम रमन, जिनका संबंध किससे है, तो टेबल टेनिस से है। अगला है जयप्रकाश नोटियाल, नोटियाल, ठीक है ना, क्या है, पैराशूटिंग है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि राधा कृष्णन जो दिया गया है, अगला राधा कृष्णन नायर पी को, ये भी एक एथलीट हैं। और अगला दिया गया है प्रतिम सिवाच को, जो कि हॉकी के प्लेयर हैं, ठीक है। अगला जो श्रेणी है दोस्तों वो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये मेजर ध्यानचंद अवार्ड और ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये दोनों अलग अलग है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। अगर ये पूछेगा तो ये जो ध्यानचंद अवार्ड है इसकी जो शुरुआत है वो 2002 में हुई है, लेकिन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है जो पुरस्कार है, उसकी शुरुआत जब मैंने पहले में कराई था क्या था, इसकी जो ये जो है ये दोनों अलग अलग श्रेणियां हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। ये 1991-92 में शुरुआत हुई थी, ठीक है ना, उसमें। अच्छा, खेल के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना। ये वो जो है क्या है, तो पिछले 4 साल में जो अच्छा प्रदर्शन करता था उसके लिए दिया जाता था, लेकिन ये जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है क्या है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें क्या है कि 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो अवार्ड है उसमें कितने दिए जाते थे, तो 25 लाख रुपए दिए जाते थे, ठीक है ना। इसमें 25 लाख दिए जाते हैं, इसको आप ध्यान में रखना, कंफ्यूज नहीं होना। 2021 में 5 व्यक्तियों को दिया गया है, ठीक है ना, 5 व्यक्ति को दिया गया है। और वो जो है वो कितने व्यक्तियों को दिया गया था, तो 12 खिलाड़ियों को दिया गया था, ठीक है। और इसमें 5 को, ठीक है ना, किसे किसे दिया गया है, तो देवेंद्र सिंह गर्चा को दिया गया है जो कि हॉकी से संबंधित है। एक विकास कुमार को दिया गया है जो कि कबड्डी से संबंधित है। एक है साजन सिंह जिनका संबंध रेसलिंग से है। एक है अभिजीत कूटे जिनका संबंध किससे है, शतरंज से है ना। एक है लेखा केसी जिनका संबंध किससे है, तो बॉक्सिंग से है, ठीक है ना। चलिए, हो गया। अगला श्रेणी जो है दोस्तों वो क्या है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी है, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग ध्यान देंगे कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में, कि ये जो है इसकी शुरुआत जो है वो 1956 और 57 में हुई। और 2021 में यह पंजाब यूनिवर्सिटी को, यानी चंडीगढ़ में है, इसको दिया गया है। ये जो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी है, इसको शॉर्ट में माका ट्रॉफी के भी नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि इस बार का 2021 का माका ट्रॉफी किसे दिया गया है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी को दिया गया है, ठीक है ना। ये जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर दिया जाता है, जो कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक वरिष्ठ नेताओं में से एक थे तथा स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी ये थे, ठीक है ना। उन्हीं के नाम पर ये दिया जाता है। तो किसे मिला है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी को मिलाया गया है। इसमें जो दोस्तों, इसमें भी 15 लाख रुपए जो फर्स्ट प्राइज होते हैं उनको 15 लाख दिया जाता है, सेकंड में 7.5 लाख और थर्ड में जो है 4.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो आपको सिर्फ ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उसी को याद रखना है, जो कि प्रथम स्थान पर है और इनको 15 लाख रुपए दिए गए हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगला जो है दोस्तों कि राष्ट्रीय जो श्रेणी है, ये लास्ट श्रेणी है, जो छठा है, ये क्या है कि राष्ट्रीय खेल
प्रोत्साहन पुरस्कार। ये जो पुरस्कार है दोस्तों 2021 का 2 लोगों को दिया गया है, मतलब 2 संस्थान को दिया गया है। मतलब ये जो पुरस्कार है वो कोई संस्था होती है और जो वो खेलों के लिए जो प्रोत्साहन करते हैं खिलाड़ियों के लिए, ठीक है ना, उनके लिए ये 2 संस्थानों को दिया गया है। तो पहला जो संस्थान है मानव रचना शैक्षणिक संस्थान, ठीक है ना, किस लिए, तो युवा प्रतिभा की पहचान और पोषण के लिए, ठीक है ना। मतलब सिंपल भाषा में आप अगर समझें तो ये कहना है कि जो भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करना, उनको मदद करना, उनको हेल्प करने के लिए ये दिया गया है, ठीक है ना। तो ये जो मानव रचना शैक्षणिक संस्थान है उनके अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत और उपाध्यक्ष अमित भल्ला को सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा, ठीक है ना। और अगला किसको दिया गया, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन्होंने क्या है कि कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को जो प्रोत्साहन करने के लिए दिया गया है, ठीक है ना। तो इनके बिहाफ में किसने लिया था, तो इनके चेयरमैन श्रीकांत माधव विद्या को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया था, ठीक है ना। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत ही जल्द अब मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छे अच्छे टॉपिक को लेकर के आऊं जो कि एग्जाम के लिए बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं और एग्जाम में आपको इससे लाभ मिल सकता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को क्लिक करके ऑल जो नोटिफिकेशन है उसको भी क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।